एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, घर और घर के काम दो ऐसे चीज़ है जो हमारे लाइफ से एकदम जुड़े हुए हैं और जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। घर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते और घर के काम जिनको किए बिना हम रह भी नहीं सकते हैं। तो सेम वही हालत है। घर के सारे काम ऑलमोस्ट जो क्लीनिंग डस्टिंग वाले होते हैं वो डन हो चुके हैं। खाना भी ऑलमोस्ट बन चुका है, लेकिन इन सब के सिवा कुछ ऐसे और भी काम है जिनके लिए अभी टाइम निकालना ज़रूरी था। और हो ये रखा है कि नया सेशन बच्चों का स्टार्ट हो चुका है, अगेन स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, नए क्लास में बच्चे चले गए हैं और साथ ही साथ उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग नए नए बुक भी आ चुके हैं। तो उन्हीं की तैयारी चल रही है कि जो भी उनके स्टडी मटेरियल हैं, जो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक हैं, उनके लिए मैं जगह बना पाऊँ। क्योंकि ये जो आप स्टडी टेबल देख रहे हो, ये दोनों बच्चों का स्टडी टेबल है, छोटे वाले का भी बड़े वाले का। तो छोटे वाले का बुक तो मैंने पहले ही अरेंज कर दिया था जब उसका बुक आया था, बट बड़े वाले का अभी स्टार्ट हुआ है स्कूल और अभी जस्ट बुक हम लाए भी हैं। तो सारा बुक कवर उभर हो गया है, कॉपी सारे कवर हो गए हैं, बस उनके लिए मुझे जगह बनानी है। तो उसके लिए जो पुराने उसके बुक थे, कॉपी किताब थे, उसे मुझे हटाना पड़ा मीन्स जो काम के थे उसे मैंने साइड रख दिया और जिन्हें हटाना था मुझे, जो काम के नहीं हैं फ़िलहाल, तो उन्हें मुझे साइड रखना था, तो वो मैंने साइड कर लिया है। और जब भी आप कहीं भी काम में लगते हो ना, तो जो आप काम कर रहे हो उसके अलावा साइड में आपको 2-3 काम और दिख ही जाते हैं। तो जो ये वाला काम था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद मेरी स्टडी टेबल पर नज़र पड़ी तो वहाँ भी थोड़ा सा बुक के चलते मैसी हो रखा था। ये रखता है कि जब दोनों बच्चे पढ़ते हैं तो दोनों का बुक आपस में मिक्स हो जाता है, तो उसे मैंने अलग कर दिया। उसके बाद आज मुझे क्लीनिंग करनी थी, डीप क्लीनिंग करनी थी अपने बेडरूम की, और थोड़ा सा यहाँ का डेकोर भी चेंज करना था। तो उसके लिए मैं आ गई हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है। अभी आप देख रहे हो 11:15 बज रहा है। मैंने जैसे कि कहा था कि घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं, खाना भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो बच्चे आते हैं 2 बजे, तो 2 बजे तक मेरे पास टाइम है। तो उस बीच में मैं ये वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ, नहीं तो फिर कल वापस से मुझे ये वाला काम करना पड़ेगा। तो टाइम का थोड़ा सा यूज कर लिया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट अपने इस बेडरूम की डीप क्लीनिंग और थोड़ा सा डेकोर कर दिया जाए समर के हिसाब से। क्योंकि जब भी कोई नया वेदर आता है ना, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर आप लुक चेंज कर दो ना, तो फिर बड़ा फ्रेश सा लगता है। तो जैसे अभी विंटर के बाद समर आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डेकोर करते हैं ताकि अच्छा लगे, रूम कोजी लगे। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो फ़ैन और जो भी एसी है वो मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट था कर्टन हटाने का। तो कर्टन भी मुझे चेंज करना है, तो इसलिए ये वाले कर्टन में अभी मैं हटा रही हूँ और इसे दे दूँगी वॉश के लिए। साथ ही साथ सारे काम हो जाए वो अच्छा है, नहीं तो फिर पड़े रहेंगे ना और मेरे दिमाग से भी निकल जाएगा, तो फिर ये धुलने वाले हैं नहीं। तो इसको मैंने फिर बालकनी में दे दिया है ताकि याद रहे कि इन सारे पर्दों को मुझे धोना है। तो फटाफट जितने भी विंडो थे, जो भी दरवाजे थे, जो भी पर्दे थे, सबको मैंने हटा दिया है। ओके, तो रूम पूरा मेरा खाली हो चुका है। कर्टन हटने के बाद खिड़की की क्या हालत रहती है देखिए। कर्टन बेडरूम, किसी भी रूम की, बेडरूम हो या कोई भी अदर रूम हो, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं, लेकिन कर्टन हटने के बाद वो रूम बिल्कुल डल सा, उदास सा हो जाता है। तो अभी मुझे वापस से इसमें दूसरे वाले कर्टन लगाने हैं। तो कर्टन लगाने से पहले जो कर्टन के रड होते हैं या जो विंडो है मेरा, या जो उसमें ग्रिल लगी हुई है, उन सबको मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि डस्ट काफ़ी ज़्यादा बैठ जाते हैं और कर्टन लगने के बाद ये चीज़ हो नहीं पाता है इतने अच्छे से। तो अभी मुझे वापस से नए कर्टन डालने हैं। तो इसीलिए कर्टन डालने से पहले एक बार विंडो की अच्छी सी सफाई कर ले रही हूँ, ताकि कर्टन डालने के बाद ये वाला झमेला ना रहे। तो वुडन वाला विंडो और स्लाइडिंग विंडो दोनों अच्छे से क्लीन मैंने कर लिया था। साथ ही साथ जो कर्टन के रड थे उसे भी मैंने पोंछ लिया था। उसके बाद बारी थी जो भी मेरे बेडरूम में डोर हैं, चाहे वो बालकनी के डोर हों या बाथरूम के डोर हों या कबर्ड वाले डोर हों, सबको क्लीन करने का। क्योंकि जब भी आप किसी भी एक जगह की डीप क्लीनिंग करते हो या फिर ऐसे बेसिक क्लीनिंग भी करते हो, तो कोशिश यही रहती है कि उस एरिया में जो भी चीज़ें आती हैं उनको एक बार आप ज़रूर हाथ घुमा के पोंछ लो। तो आज तो मैं इस बेडरूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो ये सब तो करना ज़रूरी ही है। तो जो खिड़कियाँ थी, दरवाजे थे, सबको अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। और अब बारी थी इस बेड की, जो कि बेडशीट मुझे हटानी थी और यहाँ दूसरी वाली बेडशीट मुझे डालनी थी। तो फटाफट इसे हटा लेते हैं और इसे अभी मुझे डालना है वॉश के लिए। तो इसी से मैंने पूरे बेड को अच्छे से झाड़ लिया और उसके बाद जो हेडबोर्ड है हमारा, उसे क्लीन करना है। तो इसे बीच बीच में क्लीन करते रहती हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत लगता नहीं है। तो बस मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है
उसमें मैंने थोड़ा सा पानी उसमें भिंगा लिया है और उसके बाद मैं उससे पूरे जो मेरा हेडबोर्ड है उसे क्लीन कर दे रही हूँ। ओके तो फ्रेंड्स, और एक काम हो गया था। बेड अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था, जो बेड का हेडबोर्ड था उसे भी क्लीन कर लिया था। और अब बारी थी इसमें थोड़ा सा डेकोर टच देने की, थोड़ा सा डेकोर करने की समर के हिसाब से। तो उसके लिए मैंने ये कर्टन यहाँ चूज किया है लगाने के लिए। ये समर के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छा भी जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ब्लैकआउट है तो उतनी मतलब बहुत ज़्यादा धूप इस रूम में अंदर में नहीं आएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ शेयर कर्टन भी यूज कर रही हूँ थोड़ी बहुत रोशनी के लिए, क्योंकि कभी कभी मन करता है कि बाहर की थोड़ी बहुत रोशनी रूम के अंदर घुसे, खासकर मॉर्निंग के समय। तो उसके लिए मैंने यहाँ शेयर कर्टन दिया है। और उसके बाद वापस से और एक ब्लैकआउट कर्टन, मतलब 2 ब्लैकआउट कर्टन 2 शेयर कर्टन मैंने इस तरीके से यहाँ सेट किया है। तो चलिए ये तो हो गया। उसके बाद बारी बारी जितने भी विंडो हैं, जो भी दरवाजे हैं, सब में जहाँ जहाँ कर्टन लगने हैं वहाँ मैं फटाफट कर्टन लगा लूँगी। तो ये एक काम हो गया, सारे में कर्टन वर्टन जो भी लगाने थे वो लग चुके हैं। और अब बारी थी इस बेड में बेडशीट लगाने की। तो बेडशीट भी मैंने नया नहीं लिया है, जो मेरे पास पहले से अवेलेबल था मैंने उसी को यूज किया है। तो ये वाला बेडशीट इस थीम के अकॉर्डिंग, इस रूम के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है। तो इसलिए मैंने ये बेडशीट यहाँ बिछा दिया है। तो फटाफट चलिए बेडशीट लगा लेते हैं, साथ ही साथ पिल्लो कुशन सबको अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो बेडशीट लगाने के बाद पिलो कवर भी मैंने चेंज कर दिया, कुशन कवर जो था वो भी चेंज कर दिया। तो बेड अब काफ़ी मेरा खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद थोड़ा सा और ऐड ऑन करते हैं। तो यहाँ मैंने ये फ्लोर लैम्प लगा दिया है, जो कि ये आपने मेरे घर में गेस्ट रूम में देखा होगा, ये वहीं रहता था। तो उसे मैंने यहाँ ऐड किया है। और उसके बाद थोड़ा सा ग्रीनी ऐड करने के लिए मैंने ये जो आर्टिफिशियल प्लांट है वो यहाँ ऐड कर दिया है। उसके बाद बेड वाला एरिया तो पूरे अच्छे से रेडी हो गया था। और अब बारी थी बेड के ठीक सामने जो मेरा ड्रेसिंग यूनिट है उसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज, थोड़ा सा क्लीन करने की। तो वैसे तो ये ऑर्गेनाइज ही था, लेकिन मेरे जो मेकअप वाले प्रोडक्ट हैं वो बाहर पड़े हुए थे। और मैं मेकअप बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, एकदम ना के बराबर। बहुत कम ही ऐसा ओकेजन या वैसा कुछ फंक्शन होता है जिसमें मैं मेकअप यूज करती हूँ। तो उन्हें अच्छा है कि बाहर वो पड़े हुए हैं, उससे अच्छा मैं उन्हें उनकी जगह पर रख दूँ। तो उसे जो ये स्टोरेज वाला बॉक्स है उसमें मैं डाल दे रही हूँ। और उसके साथ ही साथ थोड़ा बहुत क्लीन भी कर ले रही हूँ। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक्सपायरी हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, उन्हें भी हटाना है। एक तरीके से आप बोलोगे तो छटनी करना है, तो वो भी करना है मुझे। तो इसलिए मैं बारी बारी जितने भी जो अंदर थे बाहर थे सबको निकाल के मैं चेक कर रही हूँ। जो मेरे यूज के हैं उसे मैं रख रही हूँ, जो ख़राब हो चुके हैं, जो एक्सपायरी हो चुके हैं उन्हें हटाना है। फटाफट छटनी स्टार्ट करते हैं। और जो यूज का है उन्हें हम रखेंगे, जो बिना यूज के हैं, जो ख़राब हो चुके हैं, जो एक्सपायरी हो चुके हैं उन्हें यहाँ से हटा देंगे। इस तरीके से मेरा ड्रेसिंग यूनिट है वो क्लीन भी हो जाएगा, ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। और अगर मुझे और एक्स्ट्रा सामान यहाँ ऐड करना है तो उसके लिए भी जगह बन जाएगी। तो चलिए, ड्रेसिंग यूनिट क्लीन हो चुका था। और अब फाइनल बेडरूम का लुक देखते हैं कि आफ्टर डीप क्लीनिंग और थोड़ा सा डेकोर करने के बाद मेरा बेडरूम कैसा लग रहा है।
ओके तो फ्रेंड्स, आफ्टर डीप क्लीनिंग और थोड़ा सा डेकोर टच देने के बाद फाइनली इस बेडरूम का लुक कुछ इस तरीके से आया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और आई होप आप सबको भी पसंद आया हो। तो चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है इस ब्लॉग को यहीं एंड करने का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।